नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो कि अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया है और कुछ इंटरनल बातें, कुछ इंटरनल खबरें जिस पे कि एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और एजेंसियों के पास ऐसे ऐसे सबूत आ रहे हैं जिसके बारे में मैं कई माध्यम से आपको अपडेट करता हूं। परंतु आज जो मैं एक बात कहने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो खबर इंटरनल है जो कि इस हत्या केस को काफ़ी हद तक सुलझा सकता है और उलझा भी सकता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत का जिस दिन निधन हुआ है, जिस रात को, उसके करीब एक हफ्ते पहले से वहाँ पे एक शख्स लगातार मंडरा रहा था, रेकी कर रहा था और वहाँ की सारी गतिविधियों पे नज़र रख रहा था। और ये शख्स कई दिनों से वहाँ की गलियों में, वहाँ के जो आसपास रहने वाले निवासी हैं और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस के कुछ ऑफिशियल्स ने ऐसा शक जाहिर किया कि ये व्यक्ति कौन है। और वो व्यक्ति लगातार मास्क लगाए हुए और कभी किसी के दुकान पे, कभी किसी सोसाइटी के गेट पे, यानी कि उस पूरे एरिया में वो लगातार नज़रें रखा हुआ था। और आपको बता दें कि आप लोगों को भी पता है कि एक ऐसा शक वाला व्यक्ति जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन होता है उस दिन मास्क लगाए हुए देखा गया था। अब इस बात को कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है कि क्या यह वही व्यक्ति है जो पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे मंडरा रहा है, वहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो किसे भेज रहा है, किसके साथ ये सारी प्लानिंग चल रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से और निधन के पहले दोनों चीज़ों पे बहुत ही गहरा एक छानबीन चल रहा है कि निधन के करीब एक महीना पहले तक वहाँ कौन कौन लोग आते थे और कौन कौन लोग वहाँ पे किनकी क्या गतिविधियाँ थी। सबको जो पता है वो ये है कि घर के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज, ये लोग जितने भी लोग थे इसके बारे में तो सबको पता है कि क्या एक्टिविटीज़ रही और क्या इन लोगों ने किया पहले और बाद में। परंतु वो शख्स जो मास्क लगा करके और चेहरा ढक करके घूम रहा था पिछले एक महीने से, और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन होता है उस दिन सुबह भी जब पुलिस आती है और सारे लोग आते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ भी मौजूद था, उसके बारे में खोजबीन जारी है और बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें एजेंसी ने अपने पास बिल्कुल साइलेंट तरीके से रखा है क्योंकि एजेंसी नहीं चाहती है कि इस मामले में अभी कोई भी ऐसा खुलासा हो, कोई भी ऐसी आधी अधूरी जानकारी आम जनता को दी जाए ताकि इस केस पे कोई भी गलत असर पड़े। इसीलिए उन्होंने, एजेंसियों ने अपने जितने भी उनके पास जांच से संबंधित जो भी चीज़ें सामने आ रही है उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पास ही रखा है। तो अब हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति के बारे में कितना खुलासा होता है और कितना ज़्यादा उस जो मास्क वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ सामने आई हैं और कितनी गिरफ्तारियां होती है, कितनी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, ये तो अभी भविष्य में पता चलेगा। परंतु ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इस केस में अब जांच चल रहा है और जिस प्रकार से बड़े बड़े चीज़ें जो जिसको हमने लगभग समझिए कि इग्नोर कर दिया था, जिसके बारे में हमने कभी कोई सीरियसली जांच नहीं की, सीरियसली चर्चा नहीं करी, उसके बारे में अब एजेंसी ने अपने आँख कान खोल लिए हैं और लगातार उस पे उनकी जांच जारी है। तो हम ये ना सोचें कि हमारे इस केस में अब बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं होगा। जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का प्रेशर हो या पॉलिटिक्स का प्रेशर हो, कि जांच एजेंसियों को जल्दी ही इस मामले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो पहला स्टेप है कि चार्जशीट दाखिल करने का, तो वो चार्जशीट जल्दी आ सकता है इस मामले में, ऐसा माना जा रहा है।
तो देखते हैं अभी आगे की और इसमें क्या अपडेट्स आते हैं। और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती 2 ऐसे लोग हैं जिन पर कि खास नज़रें हैं और इनके ऊपर बिल्कुल ही ये बच नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है। परंतु चलिए जो भी है, इस केस पे लगातार नज़र बनाए रखना है और आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाते रहिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।